सुनहरा केकड़ा। एक बार था एक मछुआरा जिसकी थी एक पत्नी और 3 बच्चे। वह रोज मछली पकड़कर सब कुछ महाराजा को बेच देता था। एक दिन उसने एक सुनहरे केकड़े को पकड़ा। अब क्योंकि केकड़ा इतना चमक रहा था, मछुआरे ने उसको अलग थाल पर रख दिया। एक दिन मछुआरे की पत्नी ने अपने गाउन को थोड़ा सा ऊपर बांधकर सफाई का काम करने लगी, जब उसको एक आवाज सुनाई दी, अपनी टांगों को छुपाओ, अपना गाउन नीचे करो। पत्नी ने मुड़कर देखा कि वह एक सुनहरा केकड़ा बोल रहा था। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, बदतमीज। पत्नी को केकड़े की बातों का बुरा लगा तो इसीलिए ऐसा कहा। फिर उसने केकड़े को एक थाल पर रख दिया। जब मछुआरा घर वापस आया और दोनों खाने के लिए बैठे तो केकड़े ने फिर से बोला, हे, मुझे भी कुछ दे दो खाने के लिए। दोनों हैरान रह गए, परंतु उन्होंने केकड़े को भी कुछ खाने के लिए दे दिया। जब मछुआरा केकड़े का खाने का थाल वापस लेने गया तो उसने देखा कि वो सोने से भरा था और ऐसे ही रोज होने लगा। जल्द बूढ़े मछुआरे को केकड़े से बहुत लगाव हो गया। एक दिन केकड़े ने पत्नी जी से बोला, जाओ और महाराजा से कहो कि मैं उनकी सबसे छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पत्नी महाराजा के पास गई और इस बारे में उनको बताया। अपनी बेटी को एक केकड़े के साथ शादी करने के सोच पर राजा हंसने लगा, पर उन्होंने केकड़े का प्रस्ताव पूरी तरह से इनकार नहीं किया। उनको लगा कि शायद केकड़ा कोई राजकुमार होगा। तो महाराजा ने कहा, जाओ बुढ़िया और कह देना केकड़े से कि मैं उसको अपनी बेटी दूंगा अगर वो कल तक मेरे महल के आगे एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर सके जो मेरे मीनार से भी ऊंची हो और जिन पे दुनिया की सारे फूल खूबसूरती से उगे और खिले। मछुआरे की बीवी ने घर जाकर केकड़े से ये बात कह दिया। केकड़े ने बुढ़िया को एक सुनहरी छड़ी दी और बोला, ये छड़ी ले जाओ और महाराजा के बताए गए जमीन पर 3 बार मारो। कल सवेरे तक वहाँ दीवार खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठीक वैसे ही किया और वापस राजा से मिलने चली गई। अगली सुबह जब महाराज जागा तो आपको पता है उन्होंने क्या देखा? एक बड़ी सी दीवार वहाँ खड़ी थी, जैसे केकड़े ने बताया था। बुढ़िया राजा के पास गई और बोली, आपका आदेश पूरा हुआ। राजा बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा जब तक मेरे महल के बगीचे के आगे 3 फव्वारे न हो, जिसमें पहला सोने का हो, दूसरा हीरो का और तीसरा अनमोल रत्नों का हो। बुढ़िया ने सोने की छड़ी से जमीन पर 3 बार मारा और अगली सुबह बगीचे के आगे 3 फव्वारे प्रकट हो गए। अब महाराजा मान गया और शादी अगले दिन ही रखी गई। केकड़े ने बूढ़े मछुआरे से कहा, अब ये छड़ी ले जाओ और एक पहाड़ पे मारो, फिर एक आदमी आएगा और तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछेगा। फिर उसको जवाब इस तरह देना कि आपके महाराजा ने मुझको ये संदेश देने के लिए भेजा है कि तुम्हें उनको एक सुनहरा वस्त्र भेजना है जो सूरज के जैसा हो। उससे वो महान सोने का वस्त्र और अनमोल रत्न ले आओ जो गुलशन के जैसे हो। ये सब मेरे पास लेके आओ और एक सुनहरा तकिया भी। बूढ़ा मछुआरा गया। और ठीक वैसे ही किया जैसे केकड़े ने कहा। जब वो कीमती वस्त्र ले आया, केकड़े ने उसको पहन लिया और सुनहरे तकिए पर बैठ गया और इस तरह मछुआरा उसको महल ले गया, जहाँ केकड़े ने रानियों वाले वस्त्र दुल्हन को भेंट दिया। शादी हो गई और जब दोनों अकेले थे तब केकड़े ने अपनी दुल्हन से कहा कि वो एक बहुत महान राजा का बेटा था और उस पे जादू का असर था। वो दिन में केकड़ा
और रात में आदमी के रूप में रहता है और वो चील भी बन सकता है। ये बात कहते ही वो एक खूबसूरत आदमी के रूप में बदल गया, लेकिन अगली सुबह वो फिर से एक केकड़ा बन गया और ये हर रोज होने लगा। राजकुमारी जल्द ही केकड़े को चाहने लगी। वह उसके प्रति स्नेह और प्रेम से पेश आती थी। राजकुमारी का केकड़े की तरफ अत्यंत स्नेह देखकर महल के सारे सदस्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको दाल में कुछ काला लगा, लेकिन जासूसी के पश्चात कोई सच्चाई नहीं जान पाया। 1 साल के बाद राजकुमारी को एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने बेंजामिन रखा, पर उसकी माँ को ये सारा मामला बड़ा अजीब लगता था। फिर महारानी ने महाराजा से कहा कि उनको अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि अगर राजकुमारी दूसरी शादी करना चाहती है। लेकिन जब राजकुमारी को ये पूछा गया तो उसने बोला, मेरी शादी केकड़े से हुई और मैं उनके साथ ही रहूंगी। राजा ने कहा, मैं एक महा उत्सव का प्रबंध करूंगा जिसके लिए मैं दुनिया के सारे राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा। अगर उनमें से किसी ने भी शादी में तुम्हारा हाथ मांगा तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। शाम को राजकुमारी केकड़े के पास गई और ये सब बता दिया। तो केकड़े ने कहा, इस छड़ी को बगीचे के द्वार के पास ले जाओ और जमीन पर मारो। एक आदमी आएगा और तुमसे कहेगा कि आपने क्यों बुलाया है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और तुम कहना, आपके महाराजा ने मुझे यहाँ भेजा है आपको ये बताने के लिए कि आप उनका सुनहरा कवच, उनका घोड़ा और चांदी का सेब दे दे। और फिर ये सब तुम मेरे पास ले आओ। राजकुमारी ने ठीक यही किया और केकड़े के पास सारी चीजें ले आई। शाम को राजकुमारी महा उत्सव के लिए तैयार हो गई। उत्सव पर जाने से पहले केकड़े ने कहा, जब तुम मुझे उत्सव पर देखोगी तो कुछ भी नहीं बोलना। अगर बोल दोगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। तुम अपनी बहनों के साथ खिड़की के पास बैठना। मैं घोड़े पे आऊंगा और ये चांदी का सेब तुमको दे दूंगा। तुम सेब को लेना और अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि मैं कौन हूँ तो बोलना कि तुम नहीं जानती। ऐसा कहकर और चला गया। राजकुमारी अपनी बहनों के साथ बैठ गई केकड़े के आदेश के अनुसार। तुरंत उसका पति घोड़े पर सवार होकर आया और चांदी का सेब राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने सेब लिया और अपने कमरे में चली गई। तो इसी तरह उसी का पति उसको वापस मिल गया। महाराजा हैरान था कि राजकुमारी ने और किसी राजकुमार की ओर देखा भी नहीं। तो उन्होंने एक और उत्सव का प्रबंध किया। इस बार भी केकड़े ने राजकुमारी को वही करने को बोला। उसने कहा कि इस बार उसे सोने का सेब मिलेगा। जाने से पहले केकड़े ने राजकुमारी से कहा, मुझे पता है आज तुम मुझे धोखा दे दोगी। पर राजकुमारी ने कसम खाई कि वह किसी को नहीं बोलेगी कि वह कौन है। शाम को उत्सव में राजकुमारी अपनी माँ और बहनों के साथ बैठी थी। राजकुमार अचानक से अपने घोड़े पर आया और उसको सुनहरा सेब दे दिया। महारानी गुस्से में आ गई और राजकुमारी को चांटा मारकर कहा, अब क्या तुम्हें ये राजकुमार भी नहीं पसंद आया, मूर्ख लड़की। डर कर राजकुमारी बोल पड़ी, पर माँ ये तो केकड़ा ही है। महारानी और गुस्सा हो गई क्योंकि उसने उनको ये बात पहले ही नहीं बोला। तुरंत वह अपनी बेटी के कमरे में गई जहाँ पर केकड़े का सुनहरा खोल पड़ा था और उसको गुस्से में आकर आग में डाल दिया। बेचारी राजकुमारी कूट कूट कर रोने लगी, पर उसका पति उसके पास वापस नहीं आया।